हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में और इसका आखिर यूज़ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एरिया यानी क्षेत्रफल, पेरीमीटर परिमाप, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम को आई थिंक सो क्या बोलते हैं, एक मिनट, वॉल्यूम क्या होता है? घनत्व। घनत्व डेंसिटी होता है, क्या होता है? आई डोंट नो। बट हाँ, थोड़ा मैं हिंदी हिंदी का ट्राई कर रही हूँ, हिंदी बोलने का भी, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझ आ सके। तो एरिया, पेरीमीटर और इन सब के बारे में, हम शेप्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन में, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स। अब जैसे कि इसमें दो तरीके के होते हैं, 2D एंड 3D। तो 2D यानी क्या होता है कि जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई जिन शेप्स में होती है वो सारे 2D फिगर्स होते हैं। 3D फिगर्स में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या आ जाता है उसमें, बताइए? उसमें आ जाती है ऊंचाई। ठीक है, हाइट और उसमें इंक्लूड हो जाती है उसके डायमेंशन में। तो ये होते हैं 2D, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। देन 3D में हमें पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर के बारे में। तो जैसे कि अगर हम एक एक को इंडिविजुअली देखें तो देखिए, ट्राइंगल जो होता है ये हमें हमारी डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, मतलब ऐसा कौन सा शेप है जो ट्राइंगल जैसा है? जैसे पहले एक ऐड आता था ना, कौन सा आता था वो, मैड एंगल्स, ऐसा कुछ उसका एक्शन होता था, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ऐसा समथिंग वो ट्राइंगल जैसा ऐसा दिखता था यूँ। रणवीर सिंह शायद उसका ऐड करता था। तो ट्राइंगल जैसे उसमें ये मैड एंगल्स, नाचोस, ये सब हम एक तरीके से बोल सकते हैं ट्राइंगल शेप्स के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल्स तो आपको खुद को पता है, जैसे हमारा मिरर हो गया। मिरर भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसमें चार मतलब चार साइड्स होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चार साइड से बंद आकृति। ओ नाइस, अच्छा हिंदी बोल लेती हूँ मैं भी। तो है ना, ऐसे 4 साइड से एनक्लोज्ड होता है वो, तो वो फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। सर्कल क्या होता है, नॉर्मल जैसे हमारी चपाती हो गई, ये तो हमारी डेली लाइफ में मम्मी की जो चूड़ी है वो सर्कल का एग्जाम्पल हो जाती है। क्यूब जो हम डेली देखते ही हैं, जैसे आपने आइस क्यूब्स देखे होंगे, क्यूब शेप के ही होते हैं। क्यूब यानी रूबिक्स होता है। रूबिक्स हमने देखा होता है ना, कलरफुल टाइप का, उसको हम यूँ अरेंज करते हैं, उससे माइंड भी डेवलप होता है। क्यूबॉइड का एग्जांपल आप जैसे बोल सकते हैं, हमारी बुक हो गई। तो बुक की एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और एक उसकी यूँ हाइट भी होती है। एक यूँ होता है ना, थोड़ी सी हाइट की जो थोड़ी मोटी बुक होती है, तो हम उसे क्यूबॉइड में ले सकते हैं। जैसे हमारा टिफ़िन बॉक्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, क्यूबॉइड के तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। सिलेंडर, जैसे हमारी मम्मी जो मतलब बेलन जो चलाते हैं जिससे रोटी बनती है, हम पे नहीं चलाते, मतलब हाँ रोटी बनाते हैं, तो वो सिलेंडर का एग्जांपल वो हो गया। तो ऐसे इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब मैथ्स को ऐसा यूँ बर्डन लेके पढ़ोगे ना कि जैसे 2D 3D, अच्छा इसमें ये आते हैं, ये इसके टाइप्स है, एकदम यूँ प्रेशराइज होके कि हाँ यार इसमें ये पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा मैथ्स को डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा बहुत समझोगे, आपकी ऑटोमेटिक मैथ्स इम्प्रूव होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसके एग्जांपल्स पढ़े। और थोड़ा फ्री माइंड होके पढ़ा करो कि हाँ यार आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये सोच के मत पढ़ने बैठा करो कि यार बस पढ़ना है, एग्ज़ाम में आ रहा है, फटाफट ये वाला वीडियो कंप्लीट हो, फिर उसके बाद दूसरा कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है। थोड़ा फ्री माइंड होके पढ़ो, तो चीज़ें जल्दी अच्छे से याद होगी तुम्हें। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में। हमने ये 2D 3D पढ़ा, तो इस वाली वीडियो में हम 2D फिगर्स डिस्कस कर लेते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D फिगर्स डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल के भी 3 टाइप्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। अब देखो, अगर हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को अगर देख रहे हों तो इन नाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ये केवल एक टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश में लिखी हुई है। अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया तो आप हिंदी में ऑटोमेटिक इसको मतलब समझ जाओगे। कुल मिला के हमें चीज़ को समझना है, ना कि ये कि वो हिंदी में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है। लैंग्वेज इज़ जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो उसको इतना पैनिक मत हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। और स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस इनमें यही होता है। फिर और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल। इसमें आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल। स्केलन में तीनों साइड अनइक्वल, एक भी बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसमें जब हम इसकी फर्स्ट वाले वर्टेक्स से नीचे हाइट ऐसे नीचे हम एक लाइन बनाते हैं, तो ये जो है वो एल्टीट्यूड कहलाता है, अगर वो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे ये पूरी साइड ए है तो ये a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का। कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये लाइन। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये दो साइड्स इक्वल होती है। तो हमने पढ़ा है अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनसे बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी, तो इसको याद रखिएगा। दो साइड्स है, अगर दोनों इक्वल है तो उनसे बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। और ये जो हमारी हाइट है, ये यहाँ पर एक इसको पर्टिकुलर मतलब दोनों को बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे नीचे वाली साइड b है तो ये b/2 हो जाएगी, ये भी b/2 हो जाएगी। तो इसको भी इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यह है स्केलन ट्राइंगल। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर हम यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो इक्वल साइड में बटेगी, क्योंकि एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब हम देखते हैं इसका पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है, मतलब है ना, ये जो इसका परिमाप है, जिसने जितनी ये घेर रखा है, मतलब घेर रखा है ये नहीं बोलेंगे, जो इसकी बाउंड्री है। जैसे कि मैं जिस कॉपी में अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये इसकी बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसी कितनी इसकी बाउंड्री है ये हम बोल सकते हैं। या फिर ऐसे मैं एक छोटी सी बुक लेके भी बता देती हूँ। जैसे ये एक छोटी सी बुक है, वैसे पूरी वीडियो में दिख नहीं रही है, कैसे बताऊँ मैं, एक मिनट रुको। जैसे देखिए, ये आपके सामने एक स्केल है, तो ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया, मतलब इसकी बाउंड्री, इसकी पूरी बाउंड्री को अगर हम मेजर कर लें तो ये इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। और स्केल किसका एग्जांपल है, रेक्टेंगल का, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम, a+a+a, तो दैट इज़ 3a हो गया। इसका पेरीमीटर आसान है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, a+a+b, तो 2a+b हो गया। और इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, a+b+c। आई होप पेरीमीटर आपको इजी लगा होगा और ये आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, मतलब उसने कितना एरिया घेर रखा है। अगेन मैं सेम एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे ये स्केल है, तो पहले हमने बात की थी इसकी बाउंड्री की, लेकिन अब इसने कितना एरिया लिया हुआ है, जैसे ये यहाँ रखी हुई है, तो इसने एरिया कितना ले रखा है, ये पूरा इसका एरिया होगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। तो ये इसका पूरा एरिया हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ट्राइंगल के एरिया में हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया होता है, आप सभी को पता होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, मैं एक और कॉपी ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखो, जैसे ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, और ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, तो ये a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया। तो अगर मैं केवल ये वाला ट्राइंगल देखूँ जिसमें मैंने मार्क कर रखा है,
वो वाले ट्राइंगल में ये a/2 है, ये a है और ये 90 डिग्री है, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम ये हाइट निकाल सकते हैं। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेनियस मत मान लेना आप इसको x नाम दे देते हैं, तो x का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि a/2 का पूरा होल स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर अपॉन 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया √3/2a। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, हाइट निकल कर आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, मतलब ये हाइट। तो हाइट क्या लिख रखी है मैंने यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल में √3/2a। तो आई होप आपको समझ आया होगा √3/2a कैसे आया है। अब इसका निकालेंगे एरिया। तो एरिया का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इसका पूरा कितना है a, तो a इंटू हाइट अभी हमने निकाली √3/2a। तो ये कितना बन जाएगा √3/4a स्क्वायर। ठीक है, √3/4a स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। क्या लिखा है मैंने, √3/4a स्क्वायर, और यह कैसे आया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वैसे डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपकी समझ के लिए है, कंसेप्ट के लिए है कि आखिर ये कैसे आया। ठीक है, तो ये पेरीमीटर हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया हो गया और हाइट हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देती हूँ मैं उसके लिए। यहाँ पे दो साइड्स इक्वल होती है, ये पूरी साइड b है और ये इसको इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा b/2 और b/2। अगेन इस वाले ट्रायंगल को हम अलग से देखेंगे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री a और b/2। अगेन मुझे ये वाली हाइट निकालनी है, तो इस हाइट के लिए मैं क्या करूँगी, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि आप देखो इसको अगर x भी मानोगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, तो x का अंडर रूट उधर जाएगा, तो अगेन आपका यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट। तो ये कितना बना हमारा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। गॉट इट। तो ये हमारी क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई ट्राइंगल की, 1/2 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हाइट हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल की, 1/2 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1/2 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारी इसकी हाइट आ गई। अब एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है हमारे यहाँ पे, पूरा b है, तो b इंटू हाइट अभी अपन ने निकाली 1/2 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, b/4, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गॉट इट। तो ये हमारा एरिया आ गया b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम एरिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि ये कैसे आया है। बेसिकली आपको ये याद रखना पड़ेगा, जिससे कि एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन और स्पीड अप में जल्दी में सॉल्व हो पाए। जो स्केलेन ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, अलग फार्मूला होता है उसका, क्योंकि हम उसमें चाहकर भी हाइट यूँ नहीं निकाल सकते। तो इजीली हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें उसका पेरीमीटर पता लग गया a+b+c। ठीक है, तो हम उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जो कि होता है s। को कैसे हम निकाल सकते हैं,
p/2 करके, मतलब उसकी पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, वही होता है सेमी पेरीमीटर। तो a+b+c/2 कर देंगे तो उससे हमारा s आ जाएगा। उसके बाद सिंपली उस s को आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, s, s-a, s-b, s-c। तो इसमें आप पुट जैसे ही करोगे तो उसका एरिया आ जाएगा स्केलेन ट्राइंगल का। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। और इसमें हाइट निकालने की मैंने लिख रखा है नो नीड, तो आपको इसमें हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपली आपका एक बार एरिया आ गया, एरिया आने के बाद आप हाइट निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके सामने एरिया रखेंगे, तो बेस की जगह आप सी रख देंगे तो हाइट आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो सबसे बड़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जो इधर परपेंडिकुलर होती है सीधी वाली, और जो आधार होती है वो बेस होती है। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, और इसका एरिया हम नॉर्मली निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो मतलब यही इस ट्राइंगल की हाइट हो जाती है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे p है। ठीक है, हाइट को मैं h लिख सकती थी लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपोटेनियस तो नहीं है वो, तो इसलिए मैंने हाइट लिखा और ब्रैकेट में p लिख दिया, यानी परपेंडिकुलर और बेस मल्टीप्लाई करके अपॉन 2, तो उससे इसका एरिया आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा मेंजुरेशन में, कि क्या होता है मेंजुरेशन? प्लेन सॉलिड फिगर्स, इनका एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और दो होते हैं 2D फिगर्स, 3D फिगर्स। तो 2D फिगर्स में हमने ट्राइंगल वाला पोर्शन कंप्लीट किया है, जिसमें ट्राइंगल के 3 पार्ट्स हमने देखे साइड्स के बेसिस पे, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लास्ट में देखा, और इनके पेरीमीटर, एरिया और हाइट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में एंड सर्कल के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सम ऑफ ऑल एंगल्स, इसमें होता है 360 डिग्री, मतलब सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फिगर एनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स, जो 4 साइड से बंद आकृति है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिगर एनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स मतलब 4 साइड्स उसमें होगी। ठीक है, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब आपके कोर्स में है, हमें 5 दे रखे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। ठीक है, उसके बाद हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब का मैंने साथ में लिख दिया है ताकि आपको किसी में कन्फ्यूजन ना हो, और ईच एंड एवरी टॉपिक आपको साथ के साथ क्लियर होता चला जाए। तो मैं सबके एक एक पॉइंट पढ़ूंगी ताकि आपको समझ आएगा। देखो, स्क्वायर क्या होता है? इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। आई होप साइड्स के बारे में आपको पता होगा। एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पे चारों कोनों में 90 डिग्री एंगल है, लेकिन रोम्बस और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है? अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और रोम्बस और पैरेललोग्राम के। और जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वैसे डायगोनल्स जो है वो चारों के इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, चारों के बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस के बीच में 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट होते हैं, बल्कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। थोड़ा एक बार मैं वापस शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। स्क्वायर और रोम्बस जो होते हैं उनकी साइड्स इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। चारों के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इन दोनों के डायगोनल इक्वल है, इन दोनों के डायगोनल इक्वल नहीं है। इसमें सारे 90 डिग्री होते हैं कॉर्नर वाले एंगल्स, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
इसके जो डायगनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखने चाहते हैं कि इसका पेरीमीटर, एरिया, डायगनल्स ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर का हमें पता है 4 इंटू साइड, सारी साइड्स इक्वल होती है। सपोज़ करते हम साइड ए है तो ए यानी 4A हम करेंगे तो a+a+a सब चारों साइड्स का इसमें आ जाएगा पेरीमीटर, बाउंड्री। तो 4A इसका पेरीमीटर हो गया। इसका जो डायगनल है हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे सपोज़ करो ये भी ए है, ये भी ए है, तो अगर हमें इसका डायगनल निकालना हुआ तो a² + a² और उसका अंडर रूट कर देंगे तो 2a² का अंडर रूट तो √2a, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसका डायगनल निकाल सकते हैं। वो क्या होता है √2a, और a जो है वो इस अंडर रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का a², a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तो a² इसका एरिया होता है। इसका एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज़ d²/2, ठीक है। अगर हमें केवल डायगनल दे रखा हो तो डायगनल्स और एरिया पूछा हो क्वेश्चन में तो हम डायगनल² 2 से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मेथड है एरिया निकालने के। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, लंबाई चौड़ाई। और हमेशा याद रखना ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेक्टेंगल में लेंथ हमेशा बड़ी होगी, ब्रेथ हमेशा छोटी होगी लेंथ से, ठीक है। लेंथ हमेशा बड़ी होगी ब्रेथ से। इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, लेंथ, ब्रेथ और आमने सामने वाली साइड इक्वल है तो यहाँ पे भी लेंथ और यहाँ पे भी ब्रेथ आ जाएगा तो 2l+b हो जाएगा उससे। डायगनल हम कैसे निकालेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसके डायगनल की साइड आ जाएगी, दैट इज़ √l² + b²। और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया होता है। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम पढ़ते हैं आप, सेम स्क्वायर के जैसे ही, जहाँ पे इसका पेरीमीटर 4A है तो पेरीमीटर इसका भी 4A ही होगा, ठीक है। और सेम पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है वही पैरेललोग्राम का होगा। यहाँ LB लिखा है मैंने, लेंथ ब्रेथ, यहाँ पे AB लिख दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये A है, ये B है, ठीक है। तो 2A+b 2l+b, तो दोनों रेक्टेंगल, इन दोनों का रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर सेम होता है, रोम्बस और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरिया। एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, और इधर भी बेस इंटू हाइट अगर हमें दे रखा हो। और हाइट ये वाली चीज़ नहीं होती है, ये तो स्लेंट है। हाइट एकदम सीधी परपेंडिकुलर होती है, जैसे यहाँ से हम गिराएंगे तो जो 90 डिग्री एंगल बनेगा वो हाइट कहलाती है। अगर वो गिवन हो तो इनका एरिया ऐसे निकलेगा। बाकी अगर वो गिवन ना हो और हमें केवल डायगनल दे रखा हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, ½ इंटू d1 इंटू d2, ऐसा करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। और ये जो दोनों मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को याद रखना, ये आगे आपके क्वेश्चंस में काम आएगी। मतलब अगर हमें साइड्स दे रखी हो, डायगनल निकालने हो, एरिया निकालना हो या डायगनल निकालने हो, मतलब ऐसे कुछ भी है, किसी का भी किसी से लिंक करके हमें ये दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं। 4A² = d1² + d2², जहाँ पे A तो इसकी साइड हो जाएगी रोम्बस की, d1 d2 इसके डायगनल्स हो जाएंगे दोनों। और 2A² + 4B², तो A और B क्या हो गई, पैरेललोग्राम की लेंथ और ब्रेथ हो गए। और जो मतलब दोनों साइड्स की मेजर हो गई, लेंथ ब्रेथ नहीं सॉरी। और d1 d2 क्या हो गया, इसके डायगनल्स हो गए। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। यह अभी हमने पढ़ा इसके साइड्स की प्रॉपर्टीज़, साइड्स, एंगल्स और डायगनल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और पेरीमीटर, एरिया और डायगनल के फॉर्मूलाज हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम क्या होता है, देखिए गौर से सुनिएगा। एक ऐसी मतलब आकृति है जिसमें दो साइड आमने सामने वाली पैरेलल होगी एक तो, और दो साइड्स नॉन पैरेलल होगी। अब पैरेलल का क्या मतलब, इसको आगे आप कितना ही एक्सटेंड करते जाओगे ये कभी भी मिलेगी नहीं आगे चल के भी। और ये जो दो नॉन पैरेलल है, इसको अगर हम आगे मिलाएं तो ये यहाँ इस पॉइंट पर मिलेगी, तो ये नॉन पैरेलल है। तो ऐसा फिगर जिसमें एक पेयर तो पैरेलल साइड्स का होगा, एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का होगा,
तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, ABCD ये सारी इसकी साइड्स होती है, कुछ कोई भी साइड किसी के भी बराबर नहीं होती है, और ये जो है हाइट h होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर तो हम जैसे निकालते हैं वैसे ही सबका बाउंड्री निकालेंगे, A+B+C+D। ठीक है, एरिया जो है वो हम कैसे निकालते हैं इसका, हाफ इंटू हाइट और ए और बी को ऐड कर देते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय A+B इंटू हाइट, और ए और बी क्या है, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इंटू हाइट, तो ये इसका एरिया होता है। अगर हमें साइड्स गिवन ना हो, मतलब साइड्स तो गिवन हो बट हाइट गिवन ना हो, तो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं ट्रेपेजियम का एरिया। पहले तो निकालेंगे हम के, जो कि होगा A-B, ए में से बी को माइनस कर देंगे। फिर हम निकालेंगे एस, जो कि कैसे निकलेगा, ये जो कि यहाँ से निकाला वो एज इट इज़, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है C+D/2, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है एस और के का। फिर उसके बाद हम एरिया निकालेंगे A+B/K √S, S-K, S-C, S-D। वैसे ही सेम इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं, 2/K, और ये अंडर रूट में एज इट इज़ सेम रहेगा। तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। के कैसे निकालना है, A-B, एस कैसे निकालना है, K+C+D/2 करके। और बाकी बेसिकली ये वाला फॉर्मूला तो अपन को पता ही है, हाइट वाला, जब हाइट गिवन हो, और ये वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा ट्रेपेजियम का। और एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब हम पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। तो अभी हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, लास्ट हम पढ़ रहे हैं सर्कल। उसके बाद हम थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 3D पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस जो भी मैं कराऊंगी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं कराती हूँ, ऐसे रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कराती मैं, जितने भी पुराने आए हुए हैं, ताकि साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए। अब हम पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल का भी हमने देखा था शेप क्या होता है, मतलब कौन सा इसका एग्जाम्पल है, जो चपाती है। और डोंट टेल मी आप अर्थ को भी सर्कल में ले रहे हो। पृथ्वी इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। पृथ्वी जो है 2D फिगर नहीं है, वो 3D फिगर है, पूरा ऐसा यूँ बनी हुई होती है ना वो, तो फिर वो किस में आएगी, स्फीयर में आएगी। वो हम 3D में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का यहाँ पर एक सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक जो बाउंड्री तक लाइन जाती है वो कहलाती है रेडियस। और इसको अगर हम पूरा एक्सटेंड कर दें यहाँ पे, तो ये पूरी बड़ी लाइन क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। ठीक है, एक्सटेंशन दिख नहीं रहा होगा, ये एक्सटेंशन, तो ये डायामीटर कहलाती है। दो रेडियस के बीच में हमने ऐसा एक थीटा बना दिया है, इसको हम आर्क बोलते हैं, और नीचे ये लेंथ है इस आर्क की। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, मतलब रेडियस, और यहाँ पर भी ये जो है लेंथ वो रेडियस ही कहलाएगी, तो r+r 2r, और ये पूरा डायमीटर d, तो d=2r होता है। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr² होता है। और अगर हमें ऐसा फिगर दे रखा हो, अगर हमें थीटा गिवन हो, या हमसे एल पूछा हो, या हमें लेंथ ऑफ आर्क पूछा हो, और थीटा गिवन हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, θ=L/r, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, आर रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा इनके बीच बनने वाला एंगल। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक कुछ फॉर्मूलाज है। अब सेमी सर्कल क्या होता है, देखिए, जो सर्कल है, अगर मैं उसको ऐसे आधा काट दूँ, ऐसे चाकू लिया और मैंने इसको काट दिया बिल्कुल, या इधर आप देख सकते हो ये जो डायमीटर मैंने बना रखा है, इसके केवल ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एक सेमी सर्कल है, नीचे वाला पोर्शन भी अकेला एक सेमी सर्कल है। तो ये कुछ सेमी सर्कल का शेप होता है, और ये यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल ओ। ठीक है, अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना हो तो बहुत सारे क्या करते हैं, जो सर्कल का पेरीमीटर है 2πr, उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो πr हो जाता है इसका पेरीमीटर।
लेकिन पाई आर जो होगा वो केवल इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ पाई आर कहलाएगी। बाकी ये वाली बाउंड्री तो आप भूल ही गए। पेरीमीटर तो बेटा वही होता है ना जो पूरी बाउंड्री का हमने मेजर किया हो। तो पाई आर प्लस इधर आर और इधर आर, तो आर प्लस आर 2r। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। ठीक है। और इसका एरिया क्या होगा, एरिया आप बाकायदा पाई आर स्क्वायर के अपॉन में 2 कर सकते हैं, तो उससे सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। एरिया में अपॉन 2 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पेरीमीटर में थोड़ा सा ये 2r को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा फ्लो चार्ट जो मैंने बताया है क्वाड्रिलेटरल का आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं तो कह रही हूँ मैथ्स आप बिना कॉपी पेन के पढ़ रहे हो तो खुद से एक बार नोट्स बनाओ, खुद से आप लिखोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है। हमने ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ा, सर्कल के बारे में पढ़ा, पूरा ये फ्लो चार्ट आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्वाड्रिलेटरल के लिए। इसको लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी 1-2 साल पहले की बात है, तो हम ये भी देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल अभी मैंने आपको बताया 4 साइड से बंद आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसको देखकर आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हो कि ये क्या है। ये नॉर्मल एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ना तो रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, ना ट्रेपीजियम है, कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि इसकी कोई सी भी साइड्स पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपीजियम भी नहीं है, ये बस एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हमसे इसका एरिया पूछा हो तो हमारे पास तो इसका फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसका फॉर्मूला खुद से बनाएंगे। देखिए, हमने इसका बीच में एक डायगोनल खींचा, उससे इस कोने से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब हमें ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल में बढ़ गया। हमें ट्राइंगल का एरिया तो पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका भी होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका भी एरिया होगा। इन दोनों एरिया को हम अगर ऐड कर दें तो वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। ठीक है। तो इसका पेरीमीटर तो हमें पता है, नॉर्मली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये जो बी डी साइड है वो, और h1 प्लस h2। कैसे आया ये, ए बी डी ट्राइंगल देखो, ए बी डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस बी डी इंटू हाइट, प्लस नीचे बी डी सी ट्राइंगल देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी डी इंटू h2। इसमें हाफ इंटू बी डी कॉमन आ रहा है, तो हाफ इंटू बी डी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा h1 प्लस h2। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमें एक डायगोनल गिवन है और 2 हाइट ये गिवन हो तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जो कि फेवरेट पार्ट होता है। आज पूरा हमने कंसेप्ट ही पढ़ा, क्वेश्चंस इतने किए नहीं, तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं अब 1-2, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करना। और अगर आपको क्वेश्चंस की भी एक और सीरीज़ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस x unit is equal to the area of a circle with side x square unit, then the altitude of the triangle is। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, व्हाट इज़ एल्टीट्यूड एंड व्हाट इज़ मीडियन। कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो, उससे अगर अपन कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सामने वाली साइड पे, तो ये जो लाइन है ये कहलाती है एल्टीट्यूड। ठीक है। और जैसे ये कोई सा भी हमें ट्राइंगल दे रखा हो, उसको हमने ऐसे ड्रॉप किया सामने वाली साइड पे कि ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, मीडियन। और मीडियन ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, लेकिन वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में कट करेगी और एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आई होप आपको एल्टीट्यूड और मीडियन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर दे रखा है विथ साइड x स्क्वायर यूनिट, देन द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज। अच्छा देखो, क्वेश्चन में जो हमें बोला है हमें वैसे चलते चले जाना है और इक्वेशन बनानी है। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ बेस x, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें क्या दे रखा है, x इंटू हाइट गिवन ही नहीं है तो h मान लिया, हाइट हमें निकालनी है। देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज, हाइट हमें निकालनी है,
वो किसके बराबर दे रखा है हमको, इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड एक्स। अब एक स्क्वायर है, उसकी एक्स साइड है, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर हमें दे रखा है। इसमें स्क्वायर की साइड एक्स है, ट्राइंगल की बेस एक्स है, तो हमें एल्टीट्यूड निकालने का बोल रहा है। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एच का आंसर ये 2 उधर जाएगा तो 2x हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिंपल। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए लैंग्वेज को पढ़ के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A square and a circle are formed using pieces of wire of length this. The ratio of the area of the square to that of a circle. तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल का रेशो निकालना है। ओके, और स्क्वायर और सर्कल को ओके। तो देखो, ज़रूरी नहीं है हमेशा, मतलब देखो ये रेशो में दे रखा है तो हम ज़रूरी नहीं है इसका यूज़ करें। इसका यूज़ करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसका बिना यूज़ करे आपको क्वेश्चन करके बताऊंगी। ठीक है, देखना ध्यान से। और ये ऐसे ये 2016 में आया हुआ है और सीटेट इसी तरीके से सवाल पूछता है कि किसी स्क्वायर या सर्कल को हमने इस वायर की लेंथ से इतना बनाया है। ठीक है, अब दोनों को फॉर्म किया गया है इसी लेंथ से। ठीक है, तो इसका मतलब पेरीमीटर इनका क्या हो गया, सेम हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। ठीक है, यही होता है। अगर हम इससे a की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, πr/2। a क्या आ गया हमारा, πr/2 आ गया। अब हमसे रेशो पूछा है एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ द सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ द सर्कल, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। ये मैं आपको लिखते लिखते समझा रही हूँ, वरना इतना टाइम नहीं लगता है क्वेश्चंस में, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आए। एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल πr²। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट कर दूँ तो इसका स्क्वायर कर दो, π²r² अपॉन 4, और नीचे यहाँ क्या बचा, πr²। तो r² से r² कैंसिल, ये 2 से ये वाला पाई कैंसिल, π/4। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो बिना इसका यूज़ लिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसका यूज़ लेते काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती, इसका स्क्वायर अंडर रूट जो भी निकालना होता हमें काफ़ी दिक्कत आती। तो ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में हमेशा जो डेटा गिवन हो उसका यूज़ हो ही, उसके बिना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यह था हमारा क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।